भाई जोलार पिटई जंक्शन में जो मौसम है ना क्या बताऊं, एकदम पूरा बारिश हो रहा है। देखो आप, बहुत बढ़िया मौसम है। पीछे आप जो हिल्स देख रहे हो वो येलागिरी हिल्स है। लोग घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे, और येलागिरी एक्सप्रेस भी चलती है। दिल्ली से बैंगलोर हम लोग तरह तरह की ट्रेनें बदल करके पहुँचे थे। वैसे आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस से हमने शुरुआत की थी और जो अंत हुआ था वो शेषाद्री एक्सप्रेस में हुआ था। चलिए वापस से आपको आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस की यात्रा में ले चलता हूँ, लेकिन भाई आने वाला पार्ट शेषाद्री एक्सप्रेस का होने वाला है। आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में हमारी यात्रा काफ़ी कमाल की थी और ये ट्रेन किसी भी राजधानी ट्रेन से कम नहीं है। इस यात्रा के पार्ट 1 में आप लोगों ने दिल्ली से पूरा नागपुर तक का अपना ये सफ़र देखा था, जहाँ हमने बहुत सारी ट्रेन को ओवरटेक किया, बढ़िया खाना पीना एंजॉय किया, कुछ चीज़ें ई केटरिंग से ऑर्डर की और कुछ चीज़ें मिस भी हो गई। पर नागपुर तक इस यात्रा में बहुत मज़ा आया। पर हम लोग ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस को शुरू से ओवरटेक नहीं कर पाए, उसके पीछे पड़ी रही एपी एक्सप्रेस इटारसी से पूरा नागपुर तक, पर कुछ नहीं हो पाया। पता नहीं ओवरटेक कहाँ पे होगा। पर एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान हम लोगों ने जब देखा कि इस ट्रेन में खाना पीना अच्छा नहीं मिल रहा है और क्वालिटी गिरती चली जा रही है, तो ई केटरिंग का भी सहारा लिया। डोमिनोज से भी हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह मंगाया है। तो इस वीडियो में आप मेरा पूरा एक्सपीरियंस एंजॉय करोगे इस यात्रा का, तो ज़रूर से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मज़ा बहुत आएगा। ज़बरदस्त रेल फैनिंग आप लोग के लिए है, पूरा वीडियो एंजॉय करिए। नागपुर से निकलते निकलते अच्छा वो ऑरेंज बर्फी ले ली थी, तो मौका है उसे टेस्ट करने का, रिव्यू करने का। बहुत अच्छे से सजा के दिया। क्यों रुद्र भाई, पैकिंग अच्छा है? दिखाओ इसको, खोलो। रुद्र भाई ने तो टेस्ट किया, कैसा था? मस्त है ऑरेंज बर्फी। बाहर फॉरेन वालों को भी टेस्ट करा दो, दिव्या को दे दो, करा देगा। एक फॉरेनर बंदा है ट्रेन में, तो दिव्या उससे बात कर रही है, तो हो सकता है कि उनको पसंद आए चीज़। IRCTC में स्विगी से ऑर्डर किया था धोखे के बाद, इस बार डोमिनोज से ऑर्डर किया, डोमिनोज के खुद के ऐप से। बहुत आसान है यहाँ पे ऑर्डर करना। देखो ऑफर्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं ऑन स्क्रीन, देख लो। ऐप कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपको ट्रेन में डिलीवर करवाना है तो PNR आप यहाँ पे डालो, जो भी आपको PNR है डालो, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ इनके एग्री करो। और चलिए मैं दिखाई देता हूँ, मैंने अभी ऑर्डर कर दिया, फिर मैंने सोचा आप लोग को भी बता देता हूँ। ये हमारी गाड़ी में देखो चंद्रपुर, वरंगल, विजयवाड़ा सब जगह आ रहा है। तो जैसे मैं इसे चंद्रपुर को सेलेक्ट करता हूँ तो कोच डिटेल पूरा कंफर्म करेगा। फिर आप मेन्यू देख सकते हो उनका। मेन्यू में वेज, नॉन वेज सभी तरह के पिज़्ज़ाज मिल जाएंगे। नॉन वेज पिज़्ज़ा मेन ही, इनफैक्ट छोटे वाले पिज़्ज़ाज भी अवेलेबल है। रेट वगैरह आप देख ही रहे हो। और आगे चल के आप देखो गार्लिक ब्रेड वगैरह भी अवेलेबल है। साइड्स, डेजर्ट्स में चॉकला वगैरह सब चीज़ की डिलीवरी यहाँ पॉसिबल है। बेवरेजेस भी आप जो चाहो ऑर्डर कर सकते हो। मैंने तो भाई अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है। कभी अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो डोमिनोज के ऐप से ये ऑर्डर ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना। लोकेशन कोई भी हो, आपको बस अपना PNR डालना है। अगर उस ट्रेन के रूट में कहीं भी डोमिनोज का आउटलेट सर्विस देता है तो ज़रूर आप अपने लिए पिज़्ज़ा ऐसी मंगा सकते हो। थैंक्स टू डोमिनोज, एटलीस्ट क्वालिटी का खाना ट्रेन में मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी है। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि 2 दिन से कुछ ऊट पटांग ज़्यादा खाएँ, इसलिए हम ऐसे ऑर्डर कर रहे हैं। स्विगी के धोखे के बाद हम लोगों ने अपना जुगाड़, पर्सनल जुगाड़ जो कल रात में फॉलो किया था वो शुरू कर दिया। केले वगैरह लेकर आए थे और एप्पल काट लिया, अंगूर ले लिया, थोड़ा सा उसमें चाट मसाला डाल दिया, वो भी जस्ट मैं कल खरीद के ही लाया था। ये देखो बढ़िया से अब इसे एंजॉय करेंगे। दोपहर में डोमिनोज का पिज़्ज़ा ऑर्डर हो गया। तो मतलब ओवरऑल जर्नी एक्सप्रेस खाते पीते बढ़िया अपना कट रहा है आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में। और इस ट्रेन में अगर बिरयानी आती है वो भी लेके ट्राई करेंगे, है ना। गाड़ी हमारी सेवाग्राम जंक्शन स्किप कर रही है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे ओवरटेक भी कर रहे हैं हम लोग किसी ट्रेन को। 90% चांस है कि ये ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस ही होगी। 90% चांसेस है कि ये ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस होगी, क्योंकि उसका सेवाग्राम में हॉल्ट भी है। रुद्रा भाई कौन सी GT? बहुत मुश्किल से मिली है भाई, बहुत मुश्किल से। फाइनली नई दिल्ली चेन्नई सेंट्रल ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस का ओवरटेक। भाई बहुत तड़पाया इस गाड़ी ने यार, कब से सुबह से वेट कर रहे हैं कब ओवरटेक खाएगी। अब जाके ओवरटेक खा रही है सेवाग्राम पे अपने ऑफिशियल हॉल्ट पे। सेवाग्राम जंक्शन वही जगह है जहाँ पे गांधी जी ने अपने जीवन के कुछ आखिरी पल बिताए थे। वाह, एक्चुअली क्या है, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में आता है। वर्धा बहुत बड़ा मतलब डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का, उस हिसाब से देखा जाए तो सेवाग्राम का स्टेशन भी बाद में बनाया गया है। यहाँ से जो लाइन है मुंबई अहमदाबाद वाली वो अलग हो जाती है। पहले जब ये सेवाग्राम स्टेशन नहीं बना था ना, तो साउथ की ट्रेनें वर्धा जगह रिवर्स लेकर फिर दिल्ली आती थी। पर अब ये समझ लो एक बाईपास स्टेशन टाइप बन गया।
हाँ भाई आ गया स्वाद। जबरदस्त ओवरटेक था भाई, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस रॉकिंग पे। इज्जत बढ़ गई आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस के लिए अभी, ये होती कुछ बात। गजब का ओवरटेक था भाई ग्रैंड ट्रंक को, मज़ा आ गया। और ये आप देखिए कर ऑलमोस्ट 90 डिग्री का कर्व है सेवाग्राम का। आप एक जगह से पूरी गाड़ी को देख सकते हैं। इनफैक्ट लोकोमोटिव भी अगर सामने होता तो वो भी दिख जाता मज़े से। आज मौसम हमारा साथ दे रहा है, मौसम बहुत बढ़िया है अभी, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है। हमारी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस की क्रॉसिंग आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस से ही होने वाली है, जो कि दिल्ली की ओर जा रही है। देखते क्या है, ओके सिग्नल उसका है ग्रीन। एपी एक्सप्रेस क्रॉसिंग, एपी एक्सप्रेस हो रहा था मौसम के लिए। और यहाँ वरोरा पहुँचते पहुँचते मौसम हो चुका है गर्म, 38 डिग्री का टेम्परेचर। क्रॉसिंग होने वाली अपनी, इसलिए गाड़ी धीरे धीरे चल रही है अभी। थोड़े ही समय में 1-2 स्टेशन के अंदर बेंगलोर राजधानी से क्रॉसिंग होगी। सिग्नल हो चुका है ग्रीन, क्योंकि आ रही है नम्मा राजधानी एक्सप्रेस। भाई साहब 130 फुल। फ्लैट 130 जा रहे हो। राजधानी यहाँ पे देखो जस्ट निकली है। तेलंगाना एक्सप्रेस भी यहाँ पे आ गई। इतना चिपक के दोनों ट्रेनें चलती हैं। राजधानी जस्ट अभी से तड़ाली जंक्शन पे ओवरटेक किया है तेलंगाना को। हैदराबाद से तो खैर तेलंगाना ही पहले निकलती है, उसके बाद राजधानी से ओवरटेक करके आगे की ओर जाती है। मौसम इतना गर्म है ना कि मेरा मन कर रहा है मैं नहा लूँ थोड़ा यार, मतलब कुछ ज़्यादा ही गर्मी अचानक से हो गई। ऐसी ये फर्स्ट एसी बगल में, शावर रूम बगल में ही है, 2 AC का अटैच, तो नहाने का मन तो कर रहा है, नहा ही लेंगे फिर। भाई तेलंगाना एक्सप्रेस को तो अभी यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि राजधानी जस्ट आगे आगे गई है, तो सिग्नल अभी ग्रीन हुआ नहीं है। थोड़ी देर इसको रुकना पड़ेगा। दिल्ली राजधानी सुबह 6 बजे तक पहुँच जाती है और तेलंगाना पहुँचती है सुबह 8 बजे। 2-2.5 घंटे का मार्जिन हो जाता है आगे चल करके, क्योंकि राजधानी नॉन स्टॉप भागती है। तेलंगाना को फाइनली जा करके प्रोसीड सिग्नल मिला यहाँ पे, और हमें भी मिल गया है, तो अब धीरे से हम भी बढ़ेंगे अपने सफ़र में।
वेज बिरयानी भी हमने ले ली, मतलब खाने पीने कमी नहीं होनी चाहिए, जस्ट फॉर रिव्यू। एक बिरयानी 3 लोग खाने वाले, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जो कि कुछ ऐसी दिख रही है। और रुद्र भाई के एक्सप्रेशन से समझ गए होगे कैसी लग रही है देखने में। दिख के तो अच्छा लग रहा है भैया। खाने का पता नहीं हाँ खा के बताएंगे। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि ग्रेवी, गर्मा गर्म बिरयानी सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। मेन टेस्ट जो है ना इसकी ग्रेवी के कारण आ रहा है, मटर वगैरह भी अलग से पड़ा, बहुत बढ़िया। भैया बेचारे चक्कर ही काट रहे हैं। खाना इसका अच्छा है, गाड़ी का बुरा नहीं है। रुद्र भाई को भी मैं उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। काम चलेगा क्या रुद्र भाई इससे? काम चल जाएगा भैया, पर बिरयानी नहीं है, चावल और ग्रेवी का टेस्ट। चावल ग्रेवी का टेस्ट है, अच्छा है। हाँ अच्छा ना, गरम गरम थोड़ा ठीक है। गरम गरम बिरयानी जैसा फीलिंग नहीं है इसमें, वो आपको ई कैटरिंग से ऑर्डर करना पड़ेगा। हमारी तरह डिलीवर नहीं हुआ तो वो अलग दुख है, पर अगर कुछ नहीं मिलता तो उस हिसाब से खाना अच्छा है ना? अच्छा खा सकते हो। नॉर्मली मिलता है ना भैया, उससे बहुत गुना ज़्यादा है। बहुत अच्छा उसका। ये ट्रेन का खाना है, अब देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है, बस टाइम पास के लिए हम लोगों ने ले लिया। क्या करें, रिव्यू तो करना ही है। क्यों रुद्र भाई? हाँ। रोटी कितना दिया? 1 2 3 रोटी और खाना देख लो कुछ ऐसा। स्वाद अच्छा हुआ तो सब चलता है। स्वाद बहुत अच्छा है, केवल अच्छा नहीं, खाना अच्छा बना है वाकई में। दाल कल भी बेकार थी, आज भी बेकार है। इनको दाल बनाना नहीं आता। साउथ में ये ज़बरदस्त है, ये दोनों बहुत अच्छा बना है भाई। अच्छा दाल में नमक ही कम है और नमक इन्होंने अलग से दिया है पिकल के साथ, तो वो अच्छी चीज़ है। डाल के देखोगे? हाँ हाँ डाल दो, कल बिल्कुल नहीं था ना, आज भी नहीं है। और अच्छी बात है कि नमक दिया हुआ है अलग से। एयर सिटीज का रूल्स है पेपर और सॉल्ट देना है, फिर दही भी टिश्यू देना है, दही वगैरह कुछ नहीं। हाँ दही भी नहीं है, दही के बदले स्वीट है। एक स्वीट होना है, वो भी है। हाँ पर IRCTC के रूल में कैसे चलेगा अच्छा खाना खिलाना? पर खाना अच्छा है, टेस्ट करो। हेलो ग्रेवी अच्छा है ना सब्जी? अच्छा है भैया। टेस्ट करो आलू। इधर देखिए, कौन सा? क्रॉसिंग भी हो गया। राप्ती सागर। जब खाना खाने बैठते हैं कोई ना कोई आ ही जाता है भाई डिस्टर्ब करने। कुछ लोगों पर को खाना खिलाएं क्या? हेलो है सर। बेचारे फोकस्ड है पूरा काम में। बॉइल्ड मस्त है भैया, मस्त बॉयल किए हैं। कुछ भी नहीं डाले, सिर्फ नमक और चिल्ली डाले। अच्छा लग रहा है ना? वो अच्छा लग रहा है। तो खाना ओवरऑल बढ़िया है इसका। और राप्ती सागर का क्या करी तो बगल में कि क्रॉसिंग होने के पहले ही ये राप्ती सागर भी निकल गई भाई, पर हमको बहुत रुला के ले रहा है बलाशा। शेषाद्री छूटेगी तो नहीं ना? नहीं भैया। सस्पेंस 2 हाँ शेषाद्री मिलेगी कि नहीं? सिर्फ 1.5 घंटे का गैप है, अभी हम 1 घंटा डिले है। गए काम से भाई, और लेट में तो गए। चलो खाने में ध्यान देते तात्काल में टिकट लिए है, हैं। वो रिफंड भी नहीं आएगा। रिफंड भी नहीं है। बैक टू एक्शन। वन आवर 25 मिनट के डीले के साथ चंद्रपुर रेलवे स्टेशन में हम लोग पहुंच गए। तिरुपति हमसफर, तिरुपति जम्मू तवी। भाई गाड़ी अपनी बल्हार शाह रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है और अपना ऑर्डर जो है वो आने वाला था। यहाँ पे मैंने समोसे वगैरह का भी ऑर्डर दिया था, तो आएगा थोड़ी देर में, वो भी देखेंगे। बट IRCTC में जो कंप्लेंट किया
कंप्लेंट वाले लोग आए, उनको अटेंड करा था। 1 घंटे से मेरा टाइम उसमें बर्बाद हुआ है। पिज़्ज़ा वगैरह भी आज क्या है, ठंडा हो गया, खा नहीं पाया इस चक्कर में। सेंट्रल रेलवे का अपना ये लास्ट रेलवे स्टेशन है। महाराष्ट्र से अब हम लोग कुछ समय में तेलंगाना एंटर कर जाएंगे, SCR में गाड़ी चलने लगेगी। तो भाई जो लोग महाराष्ट्र से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। नंदीग्राम एक्सप्रेस जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तब से कुछ दिनों के लिए डीजल लोकोमोटिव के साथ चलने वाली है। इंडियन रेलवे के कुछ तो आए हैं 5 गाड़ी, सिंहगढ़ एक्सप्रेस, अपनी मांडवी एक्सप्रेस, ऐसे टोटल 5 गाड़ियों का आया लिस्ट, उसमें इसका नाम भी है। मैंने जो कैटरिंग से ऑर्डर किया था वो खाना अब आया, ले लो। फाइनली यार जोमेटो ऑर्डर आ गया अपना। प्रीपेड है ये ना? ऑर्डर आईडी बता। मैं सोच ही रहा था कि यार मेरा ऑर्डर नहीं आया अभी तक, और बात करते करते पीछे अपना ऑर्डर आ गया जोमेटो वाला। बाकी गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है, नहाएंगे लेकिन अभी नहीं, थोड़ा और शाम हो जाए फिर नहाते हैं, थोड़ा फ्रेश अप फील होगा, क्योंकि कल बेंगलोर पहुंचेंगे दोपहर 12-1 बजे तक। तो जर्नी अभी बहुत बाकी है। गाड़ी लेट हो गई थी 1.5 घंटे से भी ज़्यादा, पर यहाँ पे इतना स्लैक दिया था कि 2 बजे का ट्रैवल था। तो देख लो डिले जो है 45 मिनट का ही बचा है यहाँ पे, पर भागी बहुत अच्छा है। बीच में थोड़ा सा रोने लग गई थी चंद्रपुर के थोड़ा पहले, 20 किलोमीटर तक बहुत बहुत धीरे चली है, पर अभी बढ़िया भाग रही है। अब इसके बाद तो हम लोग SCR में एंटर कर जाएंगे, SCR में पूरा। और थोड़े ही समय में हमारी क्रॉसिंग होगी वंदे भारत एक्सप्रेस से सिकंदराबाद नागपुर, और उसके पीछे पीछे सिकंदराबाद राजधानी। पता नहीं मिस होगा कि ले पाएंगे, पता नहीं, जब खाना खाने बैठे हैं तभी होगी ना। वो तो हो ही जाएगी, हमारा लकी वैसे ही चल रहा है। मैं आऊँ ना गाड़ी में। बाकी 180 रुपये की थाली जो बेच रहे थे उनका कंप्लेंट किया है भाई, डिनर में भी दिया, लंच में भी वही हाल चल रहा है, तो कंप्लेंट तो थोड़ा बनता है। वो दे दिया था, IRCTC वाले पेंट्री वाले दोनों आए थे। हमें लड़ना नहीं है किसी से, हमें बस इतना है कि पैसेंजर को अगर आप दे रहे हो कोई चीज़ सर्विस तो उसे पूरा दो। अगर 180 ले रहे हो तो पनीर की क्वांटिटी 250 ग्राम दो। चलिए बात हुई है कुल मिला के, देखते हैं क्या होगा आगे। बाकी गाड़ी को डिपार्चर सिग्नल यहाँ से मिल चुका है, गार्ड साहब ने भी संकेत दे दिए हैं। यहाँ पे ट्रेनों की साफ़ सफाई होती है, क्रू चेंज होता है, इसलिए गाड़ी बढ़िया यहाँ से रन लेती है। अभी नंदीग्राम एक्सप्रेस जो है आज तो जा रही है ई लोको के साथ, लेकिन आने वाले समय में ये डी लोको के साथ भी जाते हुए मिलेगी। बलाशाह श्री छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस नंदीग्राम एक्सप्रेस स्टेशन में। अच्छी बात है कि खाने पीने का सब कुछ आपको मिल जाता है, केले वगैरह, स्नैक्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, मतलब तो कोई भी दिक्कत आपको होगी नहीं। भाई ये जो जर्नी एक्सपीरियंस है ना, आपको आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। प्लेटफॉर्म 1 पे नहीं लिया इसको, इधर साइड से निकाल दिया। नॉर्मली इधर नहीं होता है, नॉर्मली 1 से जाती है। महानंदा डेयरी मिलता है, वहाँ से हम लोग मिल्क एंड शेक वगैरह ले सकते थे। और उधर यहीं पे कहीं पे, हाँ। एक्चुअली ना जल्दीबाजी में इन सब हड़बड़ी में भूल गया कि तडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। एक फॉरनर जो ट्रैवल करता है वो उसी आया ना, टाइगर वगैरह देखने के लिए। अच्छे सिंबल वगैरह भी बने हुए हैं प्लेटफॉर्म 1 साइड में, यहाँ पे तो कुछ नहीं है खास। वॉल आर्ट भी बना हुआ है और यहाँ पर आइडल्स भी बने हुए हैं पूरा। गाड़ी निकली अपनी यहाँ से। बलाशाह से आपको डायरेक्ट गोंदिया की लाइन मिल जाती है, जिससे अपनी बहुत सारी ट्रेनें, वेंगंगा टाइप की ट्रेनें वहाँ से निकलती हैं। हैदराबाद रक्सौल हो गई। वाह भाई, चलो चलते पिज़्ज़ा खाने। वर्धा नदी अब हम लोग पार कर रहे हैं। वाह वाह ताज, आज रुद्रा मेरी सीट पे, कल मैं यहाँ बैठा था। सामने सीट नहीं है ना कोई हमारे, वो कूप वाली फीलिंग है, क्या करें, एडजस्ट करना पड़ रहा है। अगली बार एक स्टूल लेकर ही चलेंगे। ये अच्छा मैक्स एंड ग्रीन वेव। जब से डोमिनोज, बहरू जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स आए ना, एटलीस्ट हम ट्रस्टेबल खाना ऑर्डर तो कर सकते हैं। सुबह वाला तो ऐप डिलीवरी नहीं किया, स्विगी से जो हुआ था। भरोसेमंद तो है कि इतना भरोसा है कि खाना अच्छा मिल जाएगा, और क्वालिटी की गारंटी है कम से कम। IRCTC की तरह नहीं कि पैसे भी जा रहे हैं, क्वालिटी भी नहीं आ रही है। बढ़िया है। एक और छोटू पिज़्ज़ा भी है।
बड़ी सी वहाँ पे देखो आप कागज़ की फैक्ट्री कैसे काम चल रहा है उसमें। और हम लोग पहुँच रहे हैं सिरपुर कागज़ नगर रेलवे स्टेशन। रास्ते भर आप बांस के पेड़ देख रहे थे ना, बैम्बू के, वो देखो यहाँ पे इकट्ठा है क्योंकि यहाँ पे पेपर बनाया जाता है, पेपर मिल्स हैं। और हम लोग सिरपुर कागज़ नगर पहुँच चुके हैं। 3:50 पे हमारी ट्रेन लगभग 40 मिनट के डिले के साथ आके पहुँची है तेलंगाना के अपने पहले हॉल्ट में, सिरपुर कागज़ नगर रेलवे स्टेशन। ये रही अपनी विशाखापट्टनम नई दिल्ली आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। बढ़िया गाड़ी है, भाग तो रही है, मज़ा तो आ रहा है। 3 बजे का टाइम था, 50 मिनट का डिले तो यहीं पे हो चुका है। जो लोग भाई तेलंगाना से हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। विशाखापट्टनम की भी बात करूँ, विजयवाड़ा की भी बात करूँ, ये दोनों सिटी मुझे बहुत पसंद है। रुका हूँ, घुमा हूँ, बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। कभी सिरपुर कागज़ नगर या इस साइड आना नहीं हो पाया मेरा। पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही राज्य हुआ करते थे, तो धीरे से जो बंटवारा है ये हुआ है, लेकिन आज भी वो एकता है, बनी हुई है। बट वही बात है कि आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस पहले सिकंदराबाद तक जाती थी, हैदराबाद अपना, नई दिल्ली से हैदराबाद। बाद में उस ट्रेन का नाम तेलंगाना हो गया और ये नई ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई है आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस नाम से। पहले कंप्लीट एसी थी, नई दिल्ली से सुबह 8 बजे खुला करती थी। समय के साथ देख लो कितना बदलाव है, रात में खुल रही है। इसमें स्लीपर भी ऐड हो चुका है, जनरल के कोच भी ऐड हो चुके हैं। और अब यही है इंडियन रेलवेज़, यात्रियों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेनें बदलती हैं, शेड्यूल बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। सामने से अभी आने वाली है सिकंदराबाद नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। हमारे पास दो खुशखबरी हैं। पहली ये कि IRCTC कंट्रोल SCR से फ़ोन आया था कि इनको पेनलाइज़ किया जाएगा, पेनाल्टी इसमें पड़ेगी अच्छी खासी। और सेकंड चीज़ ये कि सिकंदराबाद राजधानी, सिकंदराबाद निज़ामुद्दीन में हम लोगों ने जनवरी मंथ में ट्रैवल किया था, वो आ रही है सामने से, क्रॉसिंग उसकी देखने को मिलेगी। धूप बहुत ज़्यादा है यार, नहाने का मन कर रहा है, पर पानी इतना खोलता हुआ आ रहा है कि जितनी बार जाता हूँ सोचता हूँ शायद अब ठंडा हुआ होगा, अब थोड़ा ठंडा हुआ होगा, कुछ हो ही नहीं रहा है।
करवाएंगे गोदावरी माता के दर्शन। जस्ट पार करने वाले हैं हम लोग गोदावरी नदी। गोदावरी माता की जय हो। ट्रेन अपनी पहुंच के रामगुंडम रेलवे स्टेशन। वैसे आपको पता है यहाँ पे 3:49 का अराइवल टाइम था, पर 1 घंटा 10 मिनट की देरी देखो चल रही है। अब पता नहीं शाम में हमारे शेषाद्री है, इसके और शेषाद्री के बीच में 1 आवर 45 मिनट का जो गैप है वो कहीं पूरा ना हो जाए, ये डर लग रहा है मेरे को। बाकी जो लोग रामगुंडम से हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर से। पावर हाउस ऑफ साउथ कहा जाता है क्योंकि NTPC यहाँ पे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का यहाँ पे एक प्लांट है जो मैंने आपको अराइवल पे दिखाया ना, जो कि साउथ में सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है प्रोड्यूस करना तो हम लोग को मिल चुका है। बाकी एक बार पावर प्लांट में आपको डिपार्चर में फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा। रामगुंडम स्टेशन भी देखो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे काम यहाँ पे चल रहे हैं डेवलपमेंट के। 2600 मेगावाट का मतलब 2600 मेगावाट का सुपर थर्मल 2600 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये रामगुंडम में, इसलिए साउथ का पावर हाउस इसे कहा जाता है। गजब की एक्सेलरेशन AP द्वारा। खूबसूरत सनसेट हो रही है आज। पैरेलल विद गुड सामने से कोई ट्रेन आ रही है और आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस अपने सफर में आगे और बढ़ते हुए काजीपेट के आउटर पे हम लोग, पर काजीपेट तो नहीं जाएंगे, वरंगल तरफ हमारी गाड़ी बढ़ने वाली है। पीछे लेक व्यू है पर लेक व्यू आ नहीं पा रहा है क्योंकि मालगाड़ी बीच में। क्या व्यू आ रहा है भैया, वो तो मस्त। पर हम लोग भी एक्सेलरेशन छोड़ेंगे नहीं। ये कोई इंटरसिटी ट्रेन लग रही है मेरे को। वाओ,
राइट साइड देखो काजीपेट वाली लाइन जो हमसे अलग हो जाती है, हम लोग बढ़ रहे हैं वरंगल की ओर। वरंगल का यार इडली वड़ा काफ़ी फेमस होता है, कहाँ स्टेशन में आज मिल जाए। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट एक्सपीरियंस एवर इन दिस सेक्शन। ये लाइन सामने वाली आ रही है काजीपेट जंक्शन से, जो कि इससे पहले हैदराबाद से आ रही है। रिवर्स वाला किधर है देख रहा अंडमान होगी एमजीआर चेन्नई सेंट्रल श्री माता वैष्णो देवी कटरा, अंडमान ही है। बहुत अच्छा लगा यार, मंदिर दर्शन हो गए शाम के समय में इतने खूबसूरत, और हम लोग पहुंच गए वरंगल रेलवे स्टेशन। जब मैं आया था ना तो वरंगल स्टेशन में काम चल रहा था, अभी काफ़ी कुछ बन गया, मतलब देखो फ्लोर वेयर का काम पूरा हो गया। अच्छा इडली वड़ा भी मिल रहा है, बिरयानी भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है स्टेशन में आज शाम के समय में। एपी एक्सप्रेस पहुंची कब है? 6:40। रुद्रा इडली बिरयानी भी है, इडली बड़ा अच्छा मिलता है भाई यहाँ पे। इडली बड़ा अच्छा मिलता है ना, पर भाई गाड़ी का डिपार्चर तो हो रहा है, पर अभी मैंने ध्यान दिया कि 5:30 का इसका अराइवल टाइम था, 6:40 पहुँच रहे, 1 घंटा 10 मिनट तो गए हमारा, मतलब 20 मिनट्स होगा विजयवाड़ा में हमारे पास गाड़ी चेंज करने के लिए। ऐसा ना हो कि हमको होटल में स्टेशन में देखो जो कलाएँ बनाई है बहुत सुंदर लग रही हैं। धीरे धीरे डेवलपमेंट ऐसे ही सब जगह होगा, देखने को मिलेगा आपको। साफ़ सफाई भी बिल्कुल टॉप नॉच। अब लग रहा है कि गाड़ी साउथ इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग। साउथ में एक चीज़ तो है, नीट एंड क्लीन सब चीज़ें रहती हैं, लोग फैलाते कम है। आरपीएफ चिल्ला रहे हैं किसमें? आपको। हाँ अरे भाई फ़ोन अंदर कर लो। इतना रश कौन से गाड़ी में होगा? इसके पीछे ग्रैंड ट्रंक, हाँ नवजीवन ग्रैंड ट्रंक, केरला भी है ना, सब बैक टू बैक। अभी सारी गाड़ियाँ अप के लिए हैं, 8 ट्रेन से बैक टू बैक। वाह क्या सनसेट हो रहा है भाई आज, कितनी बार दिल जीतोगे, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। ना सिकंदराबाद विजयवाड़ा शातवाना है, उसके लिए सातवाना है क्या? सातवाना। लोकल गाड़ी। लोकल गाड़ी। अच्छा वो वंदे भारत कहाँ पे है? रिवर्स। साउथ में आने की पहले निशानी, क्रंची फ्रेश वड़े और ये चटनी भाई बहुत टेस्टी। इसमें अपना इडली वड़ा सांभर बोलो। इडली वड़ा चटनी सांभर 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 डिफरेंस सॉफ्ट इडली बाउंस कर रही देखो। भैया तेलंगाना और आंध्रा में ये फायदा होता है कि आप चटनी में ही खा सकते हो। हाँ सांभर की जरूरत नहीं है। सांभर की जरूरत नहीं, चटनी में इतना वो चिल्ली वगैरह डाल के फ्लेवरफुल बनाते हैं ना, वो फ्लेवर किधर भी नहीं मिलता है। हैदराबाद चलो मैं तुम्हें मेरे फेवरेट जगह में खिलाऊंगा। हाँ हम श्रीशैलम वगैरह जाते हैं ना फैमिली के साथ, उधर तो हम 10-20 रुपए में 3-3 4-4 इडली खा लेते हैं। नहीं बहुत अच्छे वाले वाकई में वर्थ इट है यार, एक तरफ ट्रेन का खाना एक तरफ ये खाना। हाँ बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा है। नहा धो के फ्रेश अप होके एकदम बढ़िया से रेडी, अब विजयवाड़ा पहुंचना है, बस उतना रह गया, बस गाड़ी पहुंच जाए यार। 7:40 हो रहा है, डीले तो है इसका, पर देखते हैं कब तक गाड़ी पहुंचेगी। बाकी ओवरऑल आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और हाँ IRCTC वालों से मैंने कहा है कंप्लेंट तो मैं वापस लूँगा, एक लेटर चाहिए। सॉरी बोलिए। मेरा चार्जर नहीं। ढूंढो फिर अच्छे से।
मिलेगा, वहीं पे लगाया था ना साइड में। किसी वालों से मैंने बोला कि एक अपॉलजी लेटर आप मेरे को दे दो, वो सेम मैं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी से 10-20 रुपए के लिए लड़ाई करूँ यहाँ पे। फ़ाइन उनको ऑलरेडी पड़ गया, पर मुझे एक अपॉलजी लेटर भी चाहिए पैसेंजर से, क्योंकि आप उनको धोखा दे रहे हो, वो वाली बात है बस। चलिए फिलहाल मिलता हूँ जब कुछ आगे की अपडेट रहती है। अभी हमारी ट्रेन दोरनकल जंक्शन को स्किप कर रही है। आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस 1 घंटे के डीले के साथ अपने सफर में आगे की ओर बढ़ते हुए। गाड़ी अपनी खम्मम रेलवे स्टेशन पहुंच रही है और हो सकता है वंदे भारत से भी अपनी क्रॉसिंग यहीं पे हो। अभी हम लोग खम्मम रेलवे स्टेशन में पहुंचे हैं। तेलंगाना में ही आता है खम्मम रेलवे स्टेशन। चंदा मामा देखो थोड़े से दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन बाकी खम्मम ना अपने हिस्टोरिकल फोर्ट के लिए फेमस है, खम्मम का फोर्ट, और साथ में नरसिम्हा स्वामी टेम्पल और वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल के लिए। एक ही मिनट का होल्ड है ट्रेन का। गाड़ी जो है ना अपनी इतना लेट हो गई है, 7 बजे का टाइम था, 8:20 यहाँ से निकल रही है, तो पता नहीं विजयवाड़ा का क्या सीन होने वाला है। अब थोड़ा धड़कनें तेज़ हो रही हैं, क्योंकि 20-25 मिनट और लेट हुई तो शेषाद्री एक्सप्रेस का प्लान ड्रॉप हो सकता है। थोड़ा समय हम लोगों ने निकाला था, क्योंकि मुकेश भाई से मिलना था। हर बार होता है कि जल्दीबाजी में मिलते हैं, इस बार भी वही हो रहा है। गाड़ी लेट हो गई। एपी एक्सप्रेस जैसी गाड़ी कभी लेट नहीं होती है, पर आज वो भी हो गया है यहाँ पे। और वंदे भारत एक्सप्रेस दूसरी तरफ देखो प्लेटफॉर्म में आ रही है, लाइट से आप समझ पा रहे होगे। बीच में मालगाड़ी आ गई है। विशाखापट्टनम विजयवाड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस है वो। हमने इनॉग्रेशन में ट्रैवल किया था इस गाड़ी में, तब से तो कोई खबर नहीं है उसकी। इंडिया की सक्सेसफुल वंदे भारत ट्रेन में से ये वंदे भारत ट्रेन भी शामिल हैं। 2 वंदे भारत चलती हैं अप एंड डाउन में। आप मिलते हैं सीधा विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन।
में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन रात में कुछ भी दिख नहीं रहा है। विजयवाड़ा सिटी एक्चुअली बहुत सुंदर है, मतलब आसपास पहाड़, बीच में झीलें, रात के समय में कितना चमचमा रहा देखो। हमारी ट्रेन देखो विजयवाड़ा पहुंच रही है और इसे विशाखापट्टनम ले जाने के लिए जो लोकोमोटिव अभी यहाँ रिवर्सल के बाद लगाया जाएगा वो पहले से रेडी खड़ा है। ये है भाई आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस की इज्जत। एडवांस में लोकोमोटिव विजयवाड़ा ने रेडी करके रखा है इसके लिए। नाइन 15 का अराइवल टाइम था और 9:45 पे हाफ एन आवर के डीले के साथ हम लोग विजयवाड़ा जंक्शन पहुंचे। సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ 7వ నెంబరు ప్లాట్‌ఫామ్‌లకు వచ్చి ఉన్నది. గాడి సంఖ్య 208006 న్యూఢిల్లీ విశాఖపట్నం. పబ్లిక్ అనౌన్స్మెంట్ విజయవాడ నుంచి శ్రీకాకుళం వెళ్ళవలసిన త్రివేణి గారు మీరు ఎక్కడ ఉన్నా ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 7లో ఉన్న ఏపీ ఎక్స్ప్రెస్ S4 కోచ్ వద్దకు వెళ్ళాలను. అక్కడ మీకోసం మీ అబ్బాయి ఆశీష్ ఎదురు చూస్తున్నాడు. और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का सामना करना न पड़े। अभी हमारी शेषाद्री एक्सप्रेस को आने में भी टाइम है, तो मैंने सोचा हमारा कुछ पास ही था तो लोकोमोटिव का रिवर्सल जो हो रहा है वो दिखा दूँ आपको। बाकी मुकेश भाई आए, उनसे भी मिलाता हूँ। बाकी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में मज़ा तो बहुत आया, मतलब दिल्ली से यहाँ तक आप कह सकते हो 25 आवर्स से थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया, लेकिन गाड़ी ने विजयवाड़ा तक छोड़ दिया, वो भी भागते हुए। इमेजिन करो अगर हमें चेन्नई तक जाना होता तो सुबह 4 बजे हम लोग चेन्नई सेंट्रल में होते। ये रहे हमारे मुकेश भाई। इस बार टाइम ज़्यादा है हमारे पास और 5 मिनट का हॉल्ट नहीं है हमारा। कहाँ चलेंगे फिर? गुड़ीवाड़ा से नहीं निकली अभी तक, दूर है ना? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर आ जाएगी ना, लेकिन 11 बजे तक। विजयवाड़ा स्टेशन की एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है, एक तो साफ़ सफाई और सेकंड चीज़ यहाँ पे आपको खाना पीना, चाहे आप नॉर्मल बिरयानी लो, समोसा लो और कुछ भी लो, मतलब हमेशा अच्छा ही मिलता है। एंड फूड्स तो आपको स्टेशन में पूरी वैरायटी में मिलते हैं, जो आप सीज़न के सोच सकते हो। ऑलमोस्ट सारे फल यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। विजयवाड़ा स्टेशन में कभी भी खाने पीने की मुझे आज तक दिक्कत नहीं हुई। एक ज़माने में काजू की आइसक्रीम मिलती थी, अब तो वो मिलना बंद हो गई है, वरना वो भी एक यूनिक चीज़ होती थी ट्राई करने के लिए। दोस्तों आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस की यात्रा में इतना ही था। आप लोगों से मुलाकात करूंगा इस जर्नी के पार्ट 2 में, जहां हम लोग विजयवाड़ा से बेंगलोर तक शेषाद्री एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले हैं। और इस ट्रेन जर्नी के दौरान खासियत यह है कि आपको साउथ इंडियन फूड तो मिलेगा ही, साथ साथ भाई ट्रेन में नारियल पानी भी मिलने वाला है। क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या एक्सपीरियंस होता है, आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा ज़रूर। ज़बरदस्त ट्रेनों के साथ क्रॉसिंग, क्योंकि शेषाद्री एक्सप्रेस भी पहली बार लाइफ में 3-4 घंटे लेट होने वाली, तो अपनी जर्नी थोड़ी अनोखी है। इस वीडियो के पार्ट 3 का इंतजार करिएगा। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको वो वीडियो दिखा पाऊँ। जल्दी मुलाकात करते हैं नए जर्नी में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।